नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। यहां पे बात करेंगे टॉप 1000 कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट नंबर 17 की, जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। कौन से एग्जाम के लिए? पोस्ट कोड नंबर 965, जो कि JOAIT का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारी आज की वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की। असेंडिंग ऑर्डर बताना है, आरोही क्रम बताना है। तो देखिए ऑप्शंस हमारे पास ABCD। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिट बाइट फील्ड एंड रिकॉर्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज इज। पर्सनल उपयोग हेतु कंप्यूटर है, तो कौन सा कंप्यूटर है जिसका हम यूज पर्सनल यूज के लिए करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर या फिर हम बोल सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसका यूज हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज चार्ल्स बेबेज। क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। मॉडर्न कंप्यूटर विकसित किया गया किस वर्ष किया गया? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? 1946, 1950, 1960 या फिर 1965। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 1946। तो मॉडर्न कंप्यूटर कब विकसित किया गया? 1946 में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच मटीरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क। कौन सा पदार्थ मैग्नेटिक डिस्क में कौन सा पदार्थ तय किया जाता है? क्या होता है मैग्नेटिक डिस्क में? ऑप्शंस देखो, आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, दैट इज आयरन ऑक्साइड। क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। देखो आपको पता है आयरन जो है एक मैग्नेट की तरह होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब भी हम चुंबक को लोहे के आसपास लेके आते हैं तो वहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न होती है और चुंबक जो है वो लोहे को खींचता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैग्नेट की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क में आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? कौन से सिद्धांत पर आधारित है? उसके पीछे की थ्योरी क्या है? ऑप्शंस देखो, गणना पर यानी कि कैलकुलेशन, मापन पर यानी कि मेजरमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन या गणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम यहाँ पे दिया है ENIAC। ENIAC वो किसने डिजाइन किया? ऑप्शंस हमारे पास हैं वैन न्यूमैन, जोसेफ जैक्वार्ड, P. इकार्टे एंड जॉन मैकली या फिर हमारे पास नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी, दैट इज P. इकार्ट और जॉन मॉचली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ENIAC से क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम ENIAC था, वो किसने विकसित किया, किसने डिजाइन किया? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? क्या यह इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग या फिर सॉफ्टवेयर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इट इज अ आउटपुट डिवाइस। इट इज अ आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वी मूव टू नेक्स्ट हियर। What is the next question? Next question is in a computer which device is functionally opposite to a keyboard? किसी कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस कार्यात्मक रूप से कीबोर्ड के विपरीत है? कीबोर्ड के विपरीत है। ऑप्शंस देखो, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, माउस है या फिर प्रिंटर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, यस, ऑप्शन डी, प्रिंटर।
क्या है, प्रिंटर। अब देखो अपोजिट कैसे हुआ, कीबोर्ड का काम है इनपुट देना, उसी तरह जॉयस्टिक जो है वो भी इनपुट देती है, ट्रैक बॉल उससे भी इनपुट दिया जाता है, और माउस जो है वो उससे भी इनपुट दिया जाता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यह कीबोर्ड से अपोजिट है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोलता है ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू। एक जॉयस्टिक जो है उसका प्रयोग क्या होता है। ऑप्शन देखो, प्रिंट टेक्स्ट को प्रिंट करना, कंप्यूटर गेमिंग कंप्यूटर में गेम खेलना, एंटर टेक्स्ट को एंटर करना, या फिर ड्रॉ पिक्चर्स या फिर पिक्चर्स को ड्रॉ करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का यूज होता है, बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है नेक्स्ट, विद ए सीडी यू कैन। एक सीडी से आप क्या कर सकते हैं, रीड पढ़ सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, रीड एंड राइट पढ़ लिख सकते हैं, या आइदर रीड और राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रीड कर सकते हैं। यानी कि जितना भी मटेरियल हमारे पास सीडी में होगा, कंपैक्ट डिस्क में होगा, उसे हम असेस कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रैम इज एन। तो रैम क्या है, एक तरह की क्या है, ये एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, या फिर मेन मेमोरी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, इट इज अ मेन मेमोरी। अब रैम कहाँ होती है, मदरबोर्ड पे होती है। मदरबोर्ड कहाँ होता है, सीपीयू में होता है। तो हम बोलेंगे कि रैम क्या है, एक मेन मेमोरी है। ठीक है, बात ध्यान में रखनी है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर। सबसे साधारण प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, कौन सी है। ऑप्शंस देखो, परसिस्टेंट, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, या फिर फ्लैश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हमारे पास है मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो है वो कॉमन टाइप है किसकी, स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, जहां पे हम एग्जांपल देखेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। कंप्यूटर को स्टार्ट करने हेतु निर्देश आश्रित होते हैं, कहाँ पे होते हैं। ऑप्शंस देखो, रैम में, सीडी रोम में, रोम चिप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस कहाँ होती हैं, ये होती हैं रोम चिप में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इज। एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, कौन सा है। ऑप्शंस देखो, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, या फिर हार्ड डिस्क। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में अगर हम स्टोर करें डाटा तो वो परमानेंट रहता है, इसलिए इसको बोलेंगे कि यह एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इज। कंप्यूटर द्वारा कौन सी भाषा समझी जाती है। ऑप्शंस देखो, मशीन लैंग्वेज, सीक्रेट लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है और हमारे पास आंसर क्या होगा, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन जो है वो मशीन लैंग्वेज ही समझती है, इसलिए कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। एक कंप्यूटर निम्न में से किस प्रणाली पर कार्य करता है। कौन सी प्रणाली है देखेंगे, ऑप्शंस क्या क्या हैं। डेसिमल यानी कि दशमलव, ऑक्टल, या फिर हेक्साडेसिमल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंप्यूटर आखिर कैसे काम करता है, एक कंप्यूटर जो है वो किस प्रणाली पर कार्य करता है। तो ये आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बोलता है इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, कंप्यूटर में सूचनाएं संकलित होते हैं कहाँ पे, इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होती है। ऑप्शंस देखेंगे, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि वो डाटा को कन्वर्ट करे किसमें, वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में या फिर ऑब्जेक्ट में। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो सॉफ्टवेयर क्या है, इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सॉफ्टवेयर का काम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ए कंप्यूटर विच इज मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख भाग कौन सा है। ऑप्शन देखो, कंपाइलर, क्या वो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर पैकेज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट कौन होता है, ऑप्शन सी यहां पे सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर जो है वो कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है व्हाट इज टर्न की सिस्टम, ये टर्न की सिस्टम क्या है। ऑप्शंस देखो, कंप्लीट सॉफ्टवेयर, कंप्लीट हार्डवेयर, कंप्लीट लैंग्वेज या फिर कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो टर्न की सिस्टम क्या होता है, एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 17। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें फेसबुक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट होगा पोस्ट कोड 965 JOAIT के लिए, तो आपको अपनी तैयारी का अनुमान लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।